हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। और हम ये सीरीज़ देख रहे हैं सी लैंग्वेज में, और सी लैंग्वेज में ही आज हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इफ़ एल्स को। और हम समझेंगे इफ़ एल्स कंडीशन क्या होती है, एल्स इफ़ क्या होता है, और ये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारी इफ़ कंडीशन है वो होती क्या है और काम कैसे करती है। तो ये काम कैसे करती है ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये होती क्या है। तो देखिए, आपके पास कई बार प्रोग्राम में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको कंडीशन के बेसिस पर कुछ काम करवाना होता है। लेट्स से कि आपके पास कोई प्रोग्राम है, मैं यहाँ पर एडिटर खोल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपके पास लेट्स से कोई प्रोग्राम है जो हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है। अब आपको चाहिए कि ये हेलो वर्ड तभी प्रिंट हो जब हम यूज़र से बोलें कि क्या आप प्रिंट करना चाहते हो। वो अगर हाँ बोले तो हम प्रिंट करेंगे, और नहीं बोले तो हम इसे नहीं प्रिंट करेंगे। तो उन कंडीशंस में हम इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि आपको कंडीशन के बेसिस पर ही यूज़ करनी होती हैं चीज़ें, और कई बार क्या मोस्टली टाइम ही आपको इफ़ एल्स तो यूज़ करना ही होता है। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती है पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन, अगर आपका यहाँ पर जो ट्रू है, एक्सप्रेशन होता है यानी कि कंडीशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक नंबर डिक्लेयर किया हुआ है इंट टेस्ट 5। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए इफ़ टेस्ट इज़ लेस देन 10, यानी कि अगर मेरा टेस्ट 10 से छोटा है, जो कि है यहाँ पर आप देखिए टेस्ट कितना है 5, और यहाँ कितना है ये 10 से छोटा है तो हाँ ठीक है। तो उसके बाद ये इस कर्ली ब्रेसिस के ब्लॉक में आ जाएगा। आप यहाँ पर जो ये देख सकते हैं इस कर्ली ब्रेसिस के ब्लॉक में आ जाएगा, और इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद जब इस कर्ली ब्रेसिस से ये बाहर आएगा तो आपका बाकी का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अब दूसरी साइड यहाँ देखिए, अगर आपका एक्सप्रेशन यानी कि कंडीशन फॉल्स है, आपने यहाँ किया इन टेस्ट इज इक्वल टू 5, और उसके बाद आपने क्या किया इफ़ टेस्ट इज़ ग्रेटर देन 10, तो आपका 5 तो ग्रेटर देन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आपका ये इस इफ़ के ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। और क्या होगा, आपका डायरेक्ट ये यहाँ से चेक करेगा कि क्या मेरा टेस्ट जो है वो 10 से बड़ा है, तो इसे मिला नहीं, तो ये डायरेक्ट ही इस कर्ली ब्रेसिस में जाए बिना ही डायरेक्ट इसके बाद वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। यहाँ पर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए अब इसको इम्प्लीमेंट करके समझते हैं, तब हमें और अच्छे से चीज़ समझ आएगी। तो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेट्स से अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं जब हेलो वर्ड पूछूं अगर मैं यूज़र से, क्योंकि हमें पता है हम यूज़र इनपुट कैसे ले सकते हैं, तो वो अगर हमारा यूज़र कहता है कि हाँ मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो ही हम इसे प्रिंट करें। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगा देते हैं। लेट्स से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट्स से हम पहले इंट ही कर देते हैं, इंट सी इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पर इसको ऐसे ही डिक्लेयर कर देते हैं, कोई वैल्यू नहीं डालते हैं। उसके बाद हम करेंगे प्रिंट एफ, और हम यहाँ यूज़र से पूछेंगे कि डू यू वांट टू प्रिंट हेलो वर्ड, और उसके बाद हम यहाँ पर इससे बोलेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क हमने दे दिया, और यहाँ पर हम इस न्यू लाइन को लगा देते हैं। और अगर इसने स्कैन एफ अगर हम करते हैं यहाँ पर स्कैन एफ, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए, हमने ले लिया %d, और उसके बाद हमने यहाँ दे दिया एड्रेस ऑफ सी, तो हमारा वेरिएबल में आ गया। लेकिन इसको यहाँ पर हमारा जो यूज़र है इसे नहीं पता इसे एंटर क्या करना है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं इसको एक चॉइस 1, यहाँ लिख देते हैं हम प्रेस 1 फॉर यस, और एनी की टू एग्जिट। तो यहाँ पर हमने इस तरह से दे दिया। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करेंगे। अभी पहले हम अब अपना हमने नॉर्मल प्रोग्राम तो बना लिया, अगर अभी से रन करूँ तो आपका हेलो वर्ड हर बार प्रिंट होगा। तो चलिए पहले इसे रन करके देख लेते हैं। तो मैंने इसे अगर रन किया तो आप देखिए डू यू वांट टू प्रिंट हेलो वर्ड प्रेस 1 फॉर यस और एनी की टू एग्जिट। तो मैंने लेट से यहाँ पर 5 एंटर कर दिया, तो ये हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, दोबारा रन करते हैं, हम कोई और की एंटर कर देते हैं। लेट से मैंने के डाला, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। तो हमें ये नहीं चाहिए यहाँ पर। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये जब यहाँ पर 1 आए तभी एग्जीक्यूट हो। तो इस जगह हम इसके बाद लगाएंगे इफ़ अगर मेरा यहाँ पर सी इज़ इक्वल टू, हमने ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ रखा है, 1 है तो हमारा जो ये ब्लॉक है ये चलना चाहिए। और इसको हम यहाँ से कट करके इस जगह डाल देते हैं, तो चलना चाहिए। और इतनी ही चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पर हम अपना, वरना फिर हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है जो ये न्यू लाइन का ये चल जाएगा। तो इसे रन करते हैं। इसे मैंने रन किया, देखिए डू यू वांट टू प्रिंट हेलो वर्ड प्रेस 1 फॉर यस और एनी की टू एग्जिट। तो लेट से हमने 1 एंटर किया तो हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब अगर हम दूसरी कोई की डालें तो यहाँ पर क्या होता है, तो हम यहाँ दूसरी की लेट से मैंने डाला 6,
तो हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट नहीं हुआ, ये न्यू लाइन में आ गया। बस यही हमारा प्रोग्राम था। अब ये इफ़ की कंडीशन तो आपको पता चल गई। अब आप यहाँ पर सोचिए कि आपको क्या करना है कि अगर ये कंडीशन नहीं चलती है तो दूसरी भी कोई कंडीशन देना चाहें। लेट्स से कि अगर यहाँ पर ये आपकी कंडीशन नहीं चली, यूज़र ने 1 एंटर नहीं किया, कोई और की डाली है, तो वहाँ पर उसको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए, प्लीज़ ट्राई अगेन, या फिर कुछ और ऐसा ही कि ओके थैंक यू फॉर यूजिंग। की एल्स कंडीशन में हम डालें कि यहाँ पर इफ़ की जगह कि अगर ये ब्लॉक ना एग्जीक्यूट हो तो दूसरा होना चाहिए। तो पहले हम उसका एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं यहाँ पर। तो आप ये देखिए, हमने यहाँ दोबारा से वही है सेम जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया, टेस्ट इज इक्वल टू 5 है। अब हमने देखा क्या मेरा टेस्ट 10 से छोटा है, तो ये तो छोटा है, तो यहाँ पर ये इफ़ वाला पार्ट चल जाएगा और एल्स वाला ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि मेरा इफ़ का पार्ट चल चुका है। और उसके बाद यहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होता है कि टेस्ट 5 है और हमने चेक किया कि 10 से बड़ा है, तो ये 10 से बड़ा नहीं है, तो आपका जो इफ़ कंडीशन है ये नहीं चलेगी। इस केस में आपकी एल्स कंडीशन के अंदर आपका जो एग्जीक्यूशन है वो जाएगा और एल्स कंडीशन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो जैसा हमने यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने की कोशिश की, अब इसके बाद हम चाहते हैं कि अगर आपकी कोई कंडीशन दूसरी डाले, लेट्स से कोई और की डाली है, तो हम उसको एक मैसेज दें, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर ऐप। तो यहाँ पर एल्स कंडीशन में हम लिख देंगे प्रिंट एफ और यहाँ हम दे देंगे थैंक यू फॉर यूजिंग आवर ऐप। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कर देते हैं। अब इसे रन करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। पहले मैं 1 डालूंगा तो मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया और बाकी कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद इसको हमने क्लोज़ किया, फिर हम इसको रन करेंगे। अब हमने लेट से डाला है यहाँ पर 8, तो ये आया थैंक यू फॉर यूजिंग आवर ऐप। तो इस तरह से आप इफ़ एल्स की कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, आप पहले यहाँ पर आप स्लाइड में देख लीजिए कि जो नेस्टेड इफ़ है और उसके बाद जो इफ़ एल्स की लैडर है, तो ये इफ़ एल्स की लैडर से पहले हम नेस्टेड इफ़ समझेंगे। अब आप यहाँ पर एक पार्ट समझिए कि अब हमने यहाँ पर क्या किया कि हम अब यूज़र से पूछ रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को हम हटा देते हैं, लेट से कुछ और कर देंगे, हम इफ़ एल्स तो रहने ही देते हैं और यहाँ पर या इसको भी रहने देते हैं। हम इसको करेंगे कि अब एक वोटर आईडी या लेट से आपको एक यहाँ पर प्रोग्राम बनाना है, तो हम यहाँ पर अब एक ऐप बनाएंगे जो क्या करेगी, जो होगी कि बॉयज़ हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर आपको अब एक कंडीशन मैं यहाँ पर और देता हूँ कि यहाँ पर कंडीशन आपकी जो पहली है वो होगी कि आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट करिएगा पहले वीडियो पॉज करके। तो वहाँ पर है कि जो बॉय है उसकी एज आपकी जो होनी चाहिए ग्रेटर देन होनी चाहिए 12 से, और दूसरा कि आप जो हमारा यूज़र कस्टमर आपके पास आएगा उससे आप उसका जेंडर भी पूछेंगे, तो जो उसका जेंडर है वो होना चाहिए मेल। तो ये 2 चीज़ें हैं आपके पास। तो आपको ये दोनों कंडीशन चेक करनी है कि अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होती हैं तभी आप उसको एडमिशन देना चाहते हैं, यानी कि अपने हॉस्टल में। तो आपको यहाँ पर कोई ऑपरेटर नहीं लगाना है कि आप एंड और ऑपरेटर यूज़ करें, आपको ये इफ़ एल्स से करना है। आप उससे भी कर सकते हैं बट यहाँ पर आपको इफ़ एल्स से करना है, तभी हम दूसरी चीज़ समझ सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई करिए। तो आई थिंक आपने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम पहले 2 वेरिएबल बना लेते हैं, एक इंट एज और उसके बाद हम दूसरा वेरिएबल बना लेंगे, हम कैरेक्टर हम बनाएंगे कैर, और उसके बाद हम इसको रख देते हैं लेट से जी, जो कि हमें आसानी पड़े। उसके बाद हम प्रिंट एफ करेंगे। पहली कंडीशन में हम क्या करना चाहते हैं कि पहले हम इफ़ एल्स का अपना ब्लॉक बना लेते हैं, क्योंकि आप इसको पहले विजुअलाइज़ करिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पहले बनाएंगे कि इफ़ अगर मेरी क्या है एज जो है, क्या पहले हम जेंडर को चेक कर लेते हैं। अगर मेरा जेंडर इज़ इक्वल टू एम आता है, स्मॉल एम है, आप इसको और भी चीज़ों से मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन अभी यहाँ इसे हम रखते हैं। और उसके बाद एल्स में हम एक मैसेज देंगे। तो एल्स में आपका लेट से प्रिंट एफ एल्स कंडीशन में हम यही रख देते हैं थैंक यू फॉर विजिटिंग। तो इतना ही रख देते हैं हम एल्स कंडीशन में। और ये कोई एक अच्छी ऐप नहीं है अभी, लेकिन हम इसको ऐसे ही बना रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि पहले हमारा अगर जेंडर एम हो तो पहली कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। सो पहले हम यहाँ पर अपनी इसकी चॉइस इनपुट में लेंगे। तो चॉइस हमें नहीं लेनी, पहले हम जो आपका जेंडर है वही लेते हैं इनपुट में। तो पहले हम करते हैं प्रिंट एफ एंटर जेंडर। तो यहाँ पर हमने जेंडर एंटर कराना है और उसके बाद हम यहाँ इसको एक न्यू लाइन में प्रिंट करा लेंगे, यानी कि इनपुट लेंगे। तो और यहाँ पर उसके बाद हम करेंगे स्कैन एफ और फिर यहाँ पर %t और %एड्रेस ऑफ जी। तो इतना आपका यानी कि इनपुट आ चुका। अब आप चाहते हैं कि अगर ये हमारा जो जेंडर मेल है
तो हम बोलें कि उसके बाद हम इससे पूछेंगे कि आप अपनी एज एंटर करिए। सो प्रिंट एफ एंटर योर एज। तो इस तरह से हम एज एंटर करा लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू लाइन में इसको डालेंगे। और अब हम चेक करेंगे कि इफ़ अगर मेरी यहाँ पर जो है कि हम कंडीशन में क्या डालेंगे कि जो हमारी एज है इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन ही ले लेते हैं, 12 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ और यहाँ हम प्रिंट कर देंगे योर एडमिशन इज़ कन्फर्म नाउ। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर हमने किस तरह से जो ये नेस्टेड इफ़ है इसको हमने यूज़ किया है कि हमारी एल्स एक ही बार है और हमने यहाँ पर इसको प्रिंट 2 बार किया है। अब आप यहाँ पर इसके बाद भी लेट से अगर ये इफ़ कंडीशन फेल होती है तो इसके बाद भी आप लगा सकते हैं एक एल्स, तो वो हम बाद में देखेंगे। बट हमने अभी सिंपल प्रोग्राम अपना रखा है कि हमारा जो इंटीजर है एज है और उसके बाद जेंडर है, तो हम ये इसे रन करके देखते हैं और उसके बाद हम समझेंगे चीज़ें। सो एंटर जेंडर, लेट से मैंने डाला एम और थैंक यू फॉर विजिटिंग। तो मेरा ये क्या आ गया, ये मेरा इफ़ कंडीशन के अंदर गया ही नहीं है। सो यहाँ पर ये क्यों नहीं गया है, सो ये एरर यहाँ पर हमारी इसलिए आई थी, जो हमारा बग था कि हमारा ये एल्स कंडीशन में डायरेक्ट जा रहा था क्योंकि हमने यहाँ पर %d लगा रखा था, हमें यहाँ c लगाना चाहिए क्योंकि हमारी कैरेक्टर वैल्यू है। तो अब इसे रन करते हैं, बट इसे रन करने से पहले हमें यहाँ पर ये एज को इनपुट भी लेना होगा। मैंने यहाँ पर स्कैन नहीं लिखा, तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक स्कैन लिख देता हूँ, %d और 5 नहीं %d और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस ऑफ d। तो अब ये हमारा इनपुट आ चुका है। अब हमारा प्रोग्राम सही से रन करना चाहिए, तो इसे रन किया हमने। यहाँ कहीं पर एरर आई है, %d क्या हुआ है, यहाँ इनपुट योर एज ये भी सही है, स्कैन एफ %d यहाँ कहाँ पर हमारी गड़बड़ है यार, ये एड्रेस ऑफ एज आएगा। और अब इसे रन करते हैं। सो एंटर योर जेंडर हमने डाला है यहाँ पर m। सो एंटर योर एज हमारा दूसरा क्वेश्चन, मैंने डाला लेट से 52, योर एडमिशन इज़ कन्फर्म नाउ। तो यहाँ पर यानी कि मेरी कंडीशन सही हुई, तो मेरा जो एडमिशन है हो गया। अब अगर मैं एक भी फील्ड गलत डालता हूँ, लेट से कि मैंने यहाँ पर मेरा जेंडर ही दूसरा डाल दिया, लेट से L, तो थैंक यू फॉर विजिटिंग, ये गलत हो गया। उसके बाद क्या है कि आप अगर दोबारा से यहाँ पे लेट से आपका M ट्रू हुआ कि आप मेल हैं, बट आपकी एज क्या है 10, तो क्या हुआ यहाँ पर प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब आप सोचेंगे यहाँ पर एल्स कंडीशन में कुछ क्यों नहीं प्रिंट हुआ, आपका तो एल्स में प्रिंट होना चाहिए। अब आप इस चीज़ को समझिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो ये एल्स ब्लॉक लिखा है ये इस इफ़ के लिए लिखा है कि अगर ये इफ़ नहीं चलता है तो आपको इस एल्स में जाना है, लेकिन इस इफ़ ब्लॉक के लिए आपने कोई एल्स डिक्लेयर नहीं किया है। तो इसलिए आपका ये तो ट्रू था कि आपका M है, तो आपका ये ब्लॉक नहीं चलेगा, लेकिन इसके आप इसके भी एल्स में कुछ लिख सकते हैं। तो इसके एल्स में लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कॉपी करके, और उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट एफ योर एज इज़ नॉट ग्रेटर देन 12। तो फिर अब इसे रन करते हैं। देखिए रन किया और उसके बाद यहाँ पर मैं इनपुट में डालूँगा M, जेंडर मेल है, एज आपकी क्या है, लेट से मैंने डाला 10, तो योर एज इज़ नॉट ग्रेटर देन 12। तो अब देखिए यहाँ पर इस ब्लॉक में चला गया है। ये जो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन था वो इस कंडीशन के फेलियर पे, यानी कि आपका जो ये इफ़ ब्लॉक नहीं चला, इसके बाद ये इस एल्स कंडीशन में चला गया है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप अगर एक इनपुट लेना चाहें, लेट से कि अब आपका जो प्रोग्राम है ये सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल के लिए नहीं है, अब आप मल्टीपल यानी कि कोई भी हॉस्टल है आपका, यहाँ पर जेंडर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, उसके बेसिस पर आप क्या करना चाहते हैं कि अगर मेल है तो आपको दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, लेट से कुछ अलग डिटेल्स पूछनी है और फीमेल के लिए अलग डिटेल्स पूछनी है। तो चलिए उस प्रोग्राम को हम कैसे बना सकते हैं। तो उस प्रोग्राम के लिए आपको इफ़ एल्स कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर हम लेट से 2 वेरिएबल रहने देते हैं, जेंडर और जी। हम यहाँ पर ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे, हम इफ़ एल्स की जो वर्किंग है वो समझेंगे और उसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि हम इसको कैसे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे देख सकते हैं। सो लेट से हम पहले यहाँ पर जो हमने चीज़ इनपुट ली हुई थी, जेंडर, हम पहले इनपुट ले लेते हैं और एल्स की कंडीशन भी रहने देते हैं। सो इतना हमारा प्रोग्राम है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो जेंडर है वो इनपुट में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इफ़, अगर मेरा यहाँ पर क्या है, जो जेंडर है वो मेरा M है,
तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पर डाल दूँगा हेलो यू आर मेल। बहुत ही स्टूपिड सा हम यहाँ पर चीज़ प्रिंट कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं। और उसके बाद अगर वो क्या है, हमारी फीमेल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स इफ लगाएंगे। सो अगर इसका जेंडर क्या हुआ, एफ, तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, फिर से वही स्टूपिड सा जो हमारा लाइन है, हेलो यू आर फीमेल, फीमेल। इस तरह से हम इसको प्रिंट करने वाले हैं। अब आप ये इफ एल्स कंडीशन से देख सकते हैं। देखिए, तो मैं ये कैरेक्टर जो जेंडर है ये रहने देते हैं, एज हटा देते हैं। अब क्या है कि आप सोचिए प्रोग्राम कैसे चलेगा कि अगर यहाँ पर जेंडर में मेल आया तो हमारा ये वाला ब्लॉक चलेगा, बाकी ये दोनों ब्लॉक नहीं चलेंगे। लेकिन अगर मेरा जो इनपुट है उसमें अगर एफ आया यानी फीमेल, तो मेरा ये इफ़ नहीं चलेगा, मेरा ये एल्स नहीं चलेगा, मेरा ये एल्स इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा। लेकिन अगर एम या एफ में से कुछ नहीं आया तो यहाँ पर ये एल्स ब्लॉक चलेगा। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। तो मैंने रन किया यहाँ पर और ये हुआ है इंटर जेंडर, मैंने डाला एम, हेलो यू आर मेल, सही है। और उसके बाद क्या है हमारा जो, अब इसमें हम डाल के देखते हैं एफ, तो हेलो यू आर फीमेल वाला ब्लॉक चल गया, अच्छी बात है। अब देखते हैं हम कि यहाँ पर कुछ और डाल के, लेट्स से ई, तो यहाँ पर थैंक यू फॉर विजिटिंग। तो हमारा ये इफ़ एल्स की जो कंडीशन है वो इस तरह से काम करती है। तो आई थिंक आपको ये इफ़ एल्स का जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है वो सी लैंग्वेज में समझ आ गया होगा कैसे आप लगा सकते हैं। तो अब आप होमवर्क में एक क्वेश्चन लीजिए और आपको वो करना है। आपका क्वेश्चन ये है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो लेट्स से कि आप एडमिशन कराना चाहते हैं, कि आपका लेट्स से स्कूल है, एक स्कूल मैनेजमेंट टाइप का छोटा सा प्रोग्राम, कि आप उसमें क्लास पूछेंगे, जो भी लेट्स से मैं यूज़र हूँ, आपका प्रोग्राम यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास आना चाहिए कि मुझे अपनी पहले डिटेल्स एंटर करनी है। लेट्स से कि आपने पूछा कि मैं कितने साल का हूँ, मेरा नाम क्या है, ये 2 चीज़ें आपको पूछनी है। उसके बाद कि कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है। उसके बेसिस पर आपको लेट्स से अगर कोई भी लेट्स से मैंने डाला कि मुझे 6th क्लास में एडमिशन लेना है, तो आपको वहाँ पर प्रिंट करना है कि योर एडमिशन विल बी कन्फर्म, या फिर यू आर इन 6th ग्रेड, कुछ भी है ऐसी डिटेल आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लूप के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम एक गेम बनाने वाले हैं सी लैंग्वेज में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।